भारत की लोक गायिका की वो आवाज़ जिसे पूरी दुनिया ने सम्मान दिया, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो कौन है तीजन बाई? आइए जानते हैं उनके बारे में और उन्हें कौन कौन से बड़े सम्मान मिले। तो चलिए फिर देखते हैं उनके बारे में। और देखिए, आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी है, तो आइए फिर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ये तीजन बाई, है ना। देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को भिलाई, यानी कि कहाँ है, भिलाई गनियारी गांव, कहाँ, छत्तीसगढ़ में हुआ था। देश विदेश में पंडवानी, है ना, कौन सा, पंडवानी लोक गायिका को पहचान दिलाने वाली तीजन बाई की जिंदगी का सफ़र आसान नहीं रहा है। इसी गायिका की वजह से उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया था। समाज से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा था, है ना। और देखो, उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा क्या है कि नाना जी को सुनकर बढ़ी थी गाने के प्रति रुचि। देखो, तीजन और पंडवानी एक दूसरे के पूरक रहे। उनके पिता का नाम चुनकूलाल, कहीं पर हुनकूलाल, यानी कि कुछ और ही नाम मिलता है, चुनकूलाल परधा, और माता का नाम सुखवती था। परधा जनजाति की तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियाँ सुनाते और गाते देखती थी, जिनसे धीरे धीरे उन्हें कहानियाँ याद हो गई और उनकी लगन और इस गायकी में लग गई। तो देखो, उनकी लगन और प्रतिभा को देखकर गायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें प्रशिक्षण दिया और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया था। उस समय में महिलाएं पंडवानी गायिका केवल बैठकर गाना गा सकती थी, जिसे बेदमती शैली कहते हैं ना, क्या बेदमती शैली कहा जाता है। और पुरुष खड़े होकर कपालिक में गाते थे, किसमें, कपालिक शैली में, ठीक है। देखो, तीजन बाई वे पहली महिला थी जिन्होंने कपालिक शैली में पंडवानी की, यानी कि बेदमती क्या है, ये महिलाओं की शैली थी, ठीक है। और जो आपकी कपालिक थी, कपालिक ये किसकी थी, पुरुषों की। लेकिन देखो क्या कहा गया है कि तीजन बाई वे पहली महिला हैं जिन्होंने कपालिक शैली में पंडवानी किया था, है ना। आगे देखते हैं। देखिए, हमने देख लिया है। अब देखो, यहाँ से इनके पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और देखो 2007 में नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। एक दिन ऐसा आया जब प्रसिद्ध रंगकर्मी यानी कि हबीब तनवीर ने उन्हें सुना और तभी से तीजन बाई का जीवन बदल गया। देखो, उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई लोगों के सामने देश विदेश में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कितने बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं तीजन बाई को। तो देखिए, तीजन बाई जी को 1994 में श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया और 1996 में संगीत नाट्य अकादमी सम्मान दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1998 में देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 1988 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं और इसके बाद 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। देखो, 2003 में उन्हें डी लिट, है ना, डी लिट की उपाधि बिलासपुर विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित की जा चुकी हैं। इसके बाद 2016 में MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं और 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। तो देखो, अब ये है आपके लिए एक लास्ट में प्रश्न है कि हाल ही में पंडवानी की प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई के निधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो देखो, पहला क्या है, पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख लोक गायन परंपरा है जो मुख्यतः महाभारत की कथाओं पर आधारित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, तीजन बाई को पंडवानी कपालिक शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। और थर्ड है, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह सही है ना। देखो, पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है यानी कि बी नंबर है केवल 2 और 3, और तीसरा है 1 और 3, और डी नंबर है 1, 2 और 3। तो इनमें से जो भी सही आंसर हो तो आपको कमेंट करके बताना है। और ऐसे ही करेंट अफेयर के लेटेस्ट अपडेट के लिए और डेली करेंट अफेयर के लिए आप एग्ज़ाम कोडर कॉम्पिटिटिव को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।